आप किसी सड़क पर चलते हैं। एक बच्चा भूखा बैठा है, कांपता हुआ। आप न्यूज़ खोलते हैं। युद्ध, हत्या, बालात्कार, भ्रष्टाचार और मन में एक सवाल कौंधता है, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और करुणामय है तो ये सब आखिरकार हो क्यों रहा है? क्या वह अंधा है या चुप है, या हो सकता है वह है ही नहीं? नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम एक कठिन लेकिन जरूरी सवाल पर बात करेंगे। अगर भगवान है तो बुराई क्यों है? इन सवाल को दर्शन शास्त्र में कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इविल, यानी तीन बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान करुणामयी है, दुनिया में बुराई है। अगर भगवान दयालु है तो वह बुराई को रोकना चाहेगा। अगर वह सर्वशक्तिमान है तो रोक सकता है। तो फिर क्यों नहीं रोकता? क्या इसका मतलब है या तो वह रोक नहीं सकता, या वह रोकना नहीं चाहता, या वह है ही नहीं? अनेक आस्तिक कहते हैं बुराई मानव की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का परिणाम है। भगवान ने हमें चुनाव की आज़ादी दी और हमने उसका दुरुपयोग किया, ठीक है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार उसका फ्री विल नहीं है तो उस बच्ची की रक्षा वो क्यों नहीं कर रहा? कई बार जवाब मिलता है, ईश्वर की योजना हम नहीं समझ सकते, या ये हमारे कर्मों का फल है। लेकिन क्या एक नवजात शिशु का कोई कर्म हो सकता है? क्या योजना में इतना क्रूर अध्याय जरूरी था? ये जवाब सवाल से ज्यादा चुप्पी देती है। कुछ लोग कहते हैं बिना अंधेरे के हम रोशनी की अहमियत नहीं समझते, या दुख के बिना सुख अधूरा है। यह तर्क भावनात्मक रूप से आकर्षक हो सकता है, पर नैतिक रूप से अपर्याप्त है। क्या हमें अच्छाई समझाने के लिए किसी को पीड़ा देना जरूरी है? क्या एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता था जहां अच्छाई की समझ दुख के बगैर भी हो सके? कुछ दार्शनिकों का मानना है बुराई का अस्तित्व ही ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क है। एपिक्यूरियस ने कहा था, अगर भगवान बुराई को रोक सकता है लेकिन नहीं रोकता तो वह दयालु नहीं है। अगर रोकना चाहता है लेकिन नहीं रोक सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर रोक भी सकता है और चाहता भी है फिर भी बुराई है, तो ऐसा भगवान कहाँ है? नास्तिकों के लिए ईश्वर की धारणा बुराई की वास्तविकता के आगे बिखर जाती है। वे मानते हैं ये दुनिया नैतिक रूप से जो भी हो, इसका जिम्मेदार कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं बल्कि हम ही है। अगर भगवान चुप है तो इंसान को बोलना होगा। अगर भगवान नहीं आता तो हमें ही आना होगा। दुनिया में जो बुराई है उसका जवाब स्वर्ग या पुनः जन्म से नहीं बल्कि यहीं अभी हमारे कर्मों में है। जब एक डॉक्टर किसी मरीज की जान बचाता है वो भगवान नहीं, इंसान है। जब कोई अजनबी भूखे को खाना देता है तो वह चमत्कार नहीं, करुणा है। शायद यही वो असली ईश्वर है जो हमारे बाहर नहीं, भीतर है। तो क्या भगवान है? किसी को वो प्रेम में दिखता है तो वो किसी को सितारों में, किसी को सन्नाटे में और किसी को कहीं नहीं। लेकिन एक बात तय है, दुनिया में बुराई है और उससे लड़ने की जिम्मेदारी किसी ऊपर वाले की नहीं, हमारी है। शायद यही हमारी परीक्षा है। जब हम जानते हैं कोई नहीं देख रहा फिर भी हम अच्छा चुनते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, और शायद भगवान हमारे भीतर कहीं छिपा है। सुनने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले विचार के साथ।